कौन थे वो पार्ट 5। अब देखिए इंतकाम की कहानी। इससे पहले कि शीतल किसी और की भी जान ले, मुझे उन लोगों को बताना होगा। और शिवानी रॉय के कैबिन में जाती है। आपने मुझे बुलाया डॉक्टर रॉय? हाँ शिवानी, आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना था। इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त कुमार। और कुमार पलटकर शिवानी की ओर शैतानी मुस्कुराहट से देखता है। शिवानी जैसे ही कुमार का चेहरा देखती है डर जाती है और उसे वो सब एक बार फिर से याद आ जाता है। ये तो वही बुरा आदमी है। जब शिवानी छोटी बच्ची थी और इस अस्पताल में आई थी, तब शीतल और रॉय के अलावा कुमार ही वो तीसरा आदमी था जिससे शिवानी की यादें जुड़ी थी। शिवानी रॉय के कैबिन में बैठी हुई थी और रॉय किसी काम से बाहर चला जाता है और तभी वहां कुमार आता है। अरे देखो देखो, कितनी प्यारी बच्ची है। और शिवानी के हाथ से चॉकलेट लेता हुआ हंसता है और उसे छूने लगता है। अंकल, अंकल दूर हटो, मेरी चॉकलेट। पर कुमार के अंदर का छिपा शैतान तो बाहर आ रहा था और तभी रॉय भी वहां आ जाता है। रॉय अंकल, ये अंकल गंदे हैं, मेरी चॉकलेट नहीं दे रहे। और यह सुनकर कुमार और रॉय दोनों उसका मजाक बनाने लगते हैं। कुमार ही वो घटिया आदमी है। तभी शिवानी के कानों में शीतल की आवाज आती है। अभी भी इन पापियों को बचाना चाहती हो शिवानी? रॉय, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। शिवानी, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो सब छोड़ो, अंदर आओ। और शिवानी वहां जाकर बैठ जाती है। तभी कुमार शिवानी के कंधे पर हाथ रखता है और रॉय भी मुस्कुराता है। काफी जवान डॉक्टर हो तुम शिवानी। शिवानी को ये देखकर गुस्सा आता है। सुन बुड्ढे, शीतल से बचना है तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगी। मुर्दा लोग कब से खून करने लगे शिवानी डार्लिंग, और आज तक हमसे बड़ा कोई भूत पैदा ही नहीं हुआ। तभी रॉय कुमार की ओर चुप रहने का इशारा करता है। कौन शीतल? मैं किसी शीतल को नहीं जानता। वही शीतल जिसको तुम सबने मिलकर बेरहमी से मार डाला था और अब वो तुम सबको मारकर अपना बदला ले रही है। तभी रॉय अपनी ड्रॉर से पिस्टल निकालता है। ये सब तुम कैसे जानती हो शिवानी? अब तो तुम्हें भी मरना होगा। और गोलियां शिवानी के आर पार हो जाती हैं, मगर शिवानी की एक बूंद भी खून नहीं आता। मरे हुए को कैसे मारेगा रॉय? और शिवानी देखते ही देखती जली हुई शीतल में बदल जाती है। ये शिवानी नहीं है। रॉय, भाग यहाँ से। ये देख रॉय और कुमार डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं और शीतल का भूत उनके पीछे हंसता हुआ भागता है। शिवानी बेहोश हालत में रॉय के केबिन के बाहर पड़ी हुई थी। केबिन के अंदर घुसने से पहले ही शीतल ने उसके साथ अदला बदली कर ली थी। शिवानी को भी होश आ जाता है। मुझे कुछ करना होगा। और शिवानी हॉस्पिटल के पीछे जाकर शीतल का शरीर ढूंढने लगती है। कुमार भागता हुआ लॉकर रूम में से किसी अलमारी के अंदर जाकर छुप जाता है और उस कमरे में शीतल भी आती है। कुमार बेबी, बाहर आओ। ओह, तो तुम्हें लुक्का छिपी खेलनी है? सोच लो, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर मैं तुम्हारा दिल खाऊंगी। मगर कुमार बाहर नहीं आता और शीतल वहां से चली जाती है। शीतल के जाते ही कुमार गहरी सांस लेता है। तभी कुमार को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके ठीक बगल में सांसें ले रहा है। और कुमार जैसे ही पलटकर देखता है, उसके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। उसे उसके ठीक बगल में हूबहू कुमार ही खड़ा था और वो उसे देखकर मुस्कुराता हुआ कहता है, कुमार, तुम तो पकड़े गए, धप्पा। और शीतल असली रूप में आकर वहीं कुमार को फाड़कर उसका दिल खा लेती है। फिर बारी थी रॉय की। रॉय डरकर उसी जनरल वार्ड के बेड नंबर 6 के नीचे ही छिपा था और तभी कमरे में शीतल आती है, जिसने कुमार का भेष लिया हुआ था। कहाँ है रॉय? कहाँ है? और शीतल बेड के नीचे झांक कर रॉय को देखती है। रॉय, पकड़े गए तुम, धप्पा। कुमार, तू है क्या? ये भी कोई वक्त है खेलने का? अब जल्दी चल, वरना वो हमें मार डालेगी। और फिर कुमार रॉय को उसके बाल पकड़कर खींचता है। ये क्या कर रहा है तू?
और रॉय देखता है कि वो शीतल थी जिसके हाथ में रॉय का दिल था। और शीतल रॉय को मुर्दा घर में ले जाकर उसका भी दिल निकाल लेती है और फिर उसके शरीर को जला देती है। बदला, मेरा बदला। और शीतल फिर अपनी आखिरी शिकार पर निकलती है जो उसने चेंजिंग रूम में बंद किया हुआ था, सिस्टर सूजी का शिकार। शीतल सिस्टर सूजी को मारने वहां जाती है कि तभी शिवानी बीच में आ जाती है। बस करो शीतल, तुम्हारा बदला अब पूरा हुआ। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये भी उन जालिमों के साथ मिली हुई थी। नहीं डॉक्टर शीतल, उस दिन जब आपके साथ ये सब हो रहा था उससे पहले रॉय ने मुझे यहाँ जो कुछ भी होता है उसके बारे में चुप रहने के लिए कहा और केबिन में बुलाकर जान से मारने की धमकी दी। रॉय ने मेरे साथ भी बहुत जुल्म किए थे, पर मैं नहीं जानती थी कि उस दिन ये दुष्ट आपकी जान ले लेंगे। आई एम सॉरी डॉक्टर शीतल, आई एम सॉरी। शीतल, ये भी तुम्हारी ही तरह मासूम है। बदला, बदला। मैं चाहती हूँ कि अब मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूं और तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। अब कौन बच गया शीतल? तुम सबको तो मार चुकी हो। वो बच गई है अभी। जब तक मैं उसका दिल ना नोच लूं, वापस नहीं जाऊंगी। तभी चेंजिंग रूम के दरवाजे पर एक औरत आती है। एक्सक्यूज मी, क्या आपने मेरे पति डॉक्टर रॉय को देखा है? वो औरत बस इतना ही बोलती है कि शीतल उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। शीतल, तुम जिंदा हो अभी भी? हाँ, पर अब तू जिंदा नहीं रहेगी। और शीतल अपने जले हुए शरीर में उस औरत को लपेट लेती है। डॉक्टर शीतल, नहीं, नहीं। और हॉस्पिटल की छत फाड़कर उसे भी अपने साथ ही ले जाती है। शिवानी कुछ भी नहीं समझ पाई थी कि आखिर ये क्या हुआ। उसके बाद शिवानी शीतल की लाश को जलाकर उसे मुक्ति दे देती है। मैंने जिसे अपनी प्रेरणा कहा वो इंसान इतना नीच था, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। पता है सिस्टर सूजी, डॉक्टर शीतल अपना बदला पूरा किए बिना जाने वाली थी ही नहीं। वैसे सूजी, क्या शीतल का बदला अब पूरा हो गया होगा? हाँ, अब वो जा चुकी है और मैं भी अब राहत की सांस ले सकती हूँ। और तभी शीतल आकर सूजी को भी अपने साथ उठा ले जाती है। तभी शिवानी कांच पर लिखा हुआ कुछ पढ़ती है। मेरा बदला अब पूरा हुआ। आखिर क्या हुआ होगा शीतल के साथ? जब शीतल को रॉय और उसके दोस्त छेड़ रहे थे तब रॉय की पत्नी भी वहां आई थी और शीतल दौड़कर उसके पास जाती है और उसके पाँव में गिरकर हेल्प मांगती है। मुझे बचा लो मैडम, ये लोग दरिंदे हैं। तभी रॉय की पत्नी शीतल के बाल पकड़कर उसे वापस अंदर फेंक देती है। कितनी बार कहा है तुम्हें? तुम्हारी अय्याशियों की गंदगी मुझ पर नहीं आनी चाहिए। क्या करूं डार्लिंग, अब ये बहुत तंग कर रही है। जो चीज तंग करे उसे रास्ते से हटा दो। ये सुनकर शीतल चौंक जाती है और भागकर छिप जाती है, मगर जब उसे पकड़कर मुर्दा घर ले जाया गया था वहाँ 3 वार्ड बॉय के अलावा एक नर्स भी मौजूद थी जो खुद सिस्टर सूजी ही थी। और फिर शीतल का बदला पूरा हो गया। उसके बाद शिवानी ने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया और अपनी मेहनत और लगन से एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर बनी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे खूब प्यार और सपोर्ट दें ताकि हम आगे भी ऐसी ही कहानियाँ लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।